हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्या है ना हम लोग डिस्कस किए थे एटमॉस्फेयर के विषय में। एटमॉस्फेयर में जो है वो जो 5 लेयर है आपका, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, वो सारे हम डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, ये जो हाइड्रोस्फियर है। क्या है? हाइड्रोस्फियर। द नेम हाइड्रोस्फियर itself indicate that hydro means what? Water. इसमें क्या है ना, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज नॉन एज हाइड्रोस्फीयर। एज वी ऑल नो दैट द अर्थ, अगर हम वाटर और लैंड का रेशियो देखेंगे अर्थ में, तो क्या है ना, आप लोग पहले ही पढ़े हुए 7:3 का। आपका क्या है ना, 70% वाटर पोर्शन है अर्थ के सरफेस में एंड 30% क्या है आपका लैंड सरफेस है। क्लियर? अगर एग्जैक्ट रेशियो आपको चाहिए, दैट इज 71% वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट सरफेस दैट इज 71% एंड 29% दैट इज लैंड एरिया। इसमें आपका क्या है, कॉन्टिनेंट वगैरह जाता है, इसमें आपका क्या है, ओशियन, सीज, ये सब चीज जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्या ना, हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिटेल। क्लियर? पहले ही मैं बोल चुका हूं, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर present on earth surface। पानी का मतलब तो ये नहीं है जो हम पीते हैं वही पानी है, समुद्र में जो है वही भी पानी है। आपका ये जो वाटर कहां कहां पे मिलता है, क्लियर? आपका अर्थ के सरफेस में मिल गया, जिसको रिवर और लेक के बारे में आपको मालूम होगा। अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, क्लियर? सरफेस वाटर, क्लियर? बहुत सारा पानी जो है आपका आइस फॉर्म में, जिसको हम फ्रीजन कंडीशन में भी मिलता है। कहां पे? आपका जो पोलर रीजन है, अंटार्कटिक, क्लियर? वो पोलर रीजन में क्या है, आपका पानी जो है वो आइस के फॉर्म में भी आपका ऑलरेडी है। क्लियर? तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, और जो आइस फॉर्म में आपका कहां पे, पोलर रीजन में भी आपका पानी मिलता है। क्लियर? अब हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। ये जो पानी है, इसमें से कितना आपका नमक वाला पानी है, जिसको हम सल्ट वाटर बोलते हैं, और कितना आपका जो है वो मीठा पानी है। क्लियर? अब जो सॉल्ट वाटर है उसका परसेंटेज अब मैं डिस्कस करता हूं इधर। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्ट वाटर, आप नोट भी कर सकते हैं इसको, 97.5% है सॉल्ट वाटर। क्लियर? और आपका जो रिमेनिंग वाला पार्ट है फ्रेश वाटर, दैट इज रिमेनिंग 2.5%। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, ओवरऑल ये डिस्कस करते हैं कितना फॉर्म में, अंडरग्राउंड में कितना पानी है, आइस के फॉर्म में कितना पानी है, आपका सरफेस में जो रिवर और लेक में कितना परसेंट का पानी है। ओके, देखिए सॉल्ट वाटर आपका ज्यादातर कहाँ मिलता है, आपका समुद्र हो गया, ओशियन हो गया, ठीक है? तो जाहिर सी बात है ये मेजर पोर्शन कवर करेगा। क्लियर? तो क्या है ना, आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें से लगभग 68.9% जो वाटर है वो क्या ना आइस के फॉर्म में है।
दैट इज फ्रोजन कंडीशन। आप लोग को पहले से मालूम होगा ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो टेम्परेचर का एकदम सडन से इंक्रीज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, वो क्या होता है ना, ये जो पोलर रीजन में आइस जो है वो आइस क्या है ना पिघलने लगता है, तो क्या होता है ना रेशियो एकदम बिगड़ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है ना, ये हम लोगों के ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट रहता है। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो क्या 71% पानी में कवर है, तो अगर आइस मेल्ट होगा तो उसका क्या होगा, पानी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो बहुत सारे क्या वो लैंड पोर्शन जो है वो डूबने लगेंगे। ठीक है, बाकी का आपका जो 30.8% है ये क्या होता है आपका ना ग्राउंड वाटर है। क्या? ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे है। बाकी आपका रिमेनिंग लगभग 0.3% वो आपका जो रिवर हो गया, लेक हो गया, इसमें मिलता है जितना पानी है। ठीक है, अब देखिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है इसका टोटल मास कितना है ना, दैट इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 18। 1.4 इंटू 10 टू द पावर 18 टॉन्स, TONNES। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे अर्थ के मास के साथ, तो अर्थ का जितना मास है उसी हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो इतना परसेंट मिलता है किसमें ना, 0.023% ऑफ अर्थ टोटल मास। तो अर्थ टोटल मास का 0.023% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा ना, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 18 टोन्स। तो ये क्या है ना, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अर्थ, दैट इज इसका मास कितना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 18 टॉन्स। और ये जो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 18 टन से ये क्या है ना, अर्थ का टोटल मास का 0.023% होता है। क्लियर? समझ में आ गया सब लोगों को ना? हाइड्रोस्फीयर क्या है, इसमें वाटर का लेवल कितना रहता है, सॉल्ट वाटर कितना रहता है, फ्रेश वाटर कितना रहता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या ना, यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर, ये इतना डिफिकल्ट चीज नहीं जो मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जानता है पानी का यूज क्या है। बिना खाने के आदमी अगर रह सकता है 5 दिन 10 दिन, मगर बिना पानी में कभी भी कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो पानी जो है ये बहुत नीडफुल चीज है। क्लियर? देखिए पानी हम लोगों का डेली लाइफ में नहाने के लिए पानी यूज होता है। क्लियर? पीने के लिए पानी यूज होता है, हर चीज में आपका पानी यूज होता है। हालांकि वो अलग बात है, हम लोगों को क्या ना फ्रेश वाटर चाहिए। जो 71% पानी है उसमें से लगभग 2.5% ही आपका क्या होता है, फ्रेश वाटर वाला है, दैट इज मीठा वाला पानी। बाकी इसका 97.5% क्या होता है, सी वाटर होता है। क्लियर? एक चीज मैं आपको पूछता हूं, अगर मान के चलिए सॉल्ट वाटर नहीं होता, सारे के सारे पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी साइंटिफिक टीम का भी रिसर्च चल रहा है कि जे अगर समुद्र का पानी को कैसे हम मीठा बना सकते हैं, मीठा पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस हम उसको बोलते हैं। सबके घर में क्या होता है ना, कैंट वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, अगर पानी का टेस्ट चेंज करना है, बा उसमें मिनरल ऐड करना है या मीठा बनाना है, तो वो क्या होता है ना, वो पानी को बाहर निकाल देता है। छोटा वाला पाइप रहता है, उसमें से पानी क्या होता है, निकल जाता है, और आपका टैंक में प्यूरिफाइड वाटर रहता है जिसको आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। सब में लिखा होगा कैंट में, आप लोग देख सकते हैं आरओ दैट मीन्स व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका काम क्या है ना, ऑस्मोसिस मतलब वाटर का मूवमेंट होता है।
हायर रीजन से लोअर रीजन, रिवर्स मतलब उल्टा वाला मूवमेंट, जिसमें से पानी बाहर जाता है और मीठा वाला पानी अंदर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पानी का यूज के बारे में आप लोगों को सबको पता है, तो हम उसको पीने में यूज कर सकते हैं, नहाने में यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? दैट इज लिथोस्फीयर। लिथो द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट दैट इज सॉलिड पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं ना? द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री बना हुआ है अर्थ का, जो सरफेस का, वो जो माउंटेन वाला पार्ट है, जो रॉक वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, इट कंसिस्ट ऑफ, इसका क्या है ना, 3 मेन लेयर है। क्या क्या? जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला वाला है क्रस्ट, दूसरा वाला है मेंटल, तीसरा वाला है कोर। मैं अभी डिटेल आपको बताऊंगा क्रस्ट क्या है। देखिए ये जो क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर का आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। किसको? लिथोस्फीयर का ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। समझ में आया? ये जो क्रस्ट है, इसका डेप्थ कितना है ना? 32 to 40 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से 32 से 40 किलोमीटर तक अगर अंदर जाओगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है, इसका थिनेस्ट लेयर है, मतलब ये जो 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, सबसे थिनेस्ट कौन सा है? क्रस्ट। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अपर मोस्ट लेयर एंड दूसरा वाला जो है बॉटम लेयर। इसका अपर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? सियल, SIAL, एंड द बॉटम लेयर को हम क्या बोलते हैं? सीमा, SIMA। तो जो अपर मोस्ट लेयर है, इसके कंपोजिशन के बारे में अगर जानना है तो मैं यहां पे लिख चुका हूं ऑलरेडी। SI मतलब सिलिकॉन एंड AL मतलब एल्यूमिनियम। मैं डिटेल में लिख देता हूं, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो अपर मोस्ट लेयर बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है ना? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सिमिलरली अगर बॉटम लेयर के बारे में आप लोग को जानना है तो बॉटम लेयर भी किससे बना हुआ है ना? सिलिकॉन एंड Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखिए डिटेल में डिवाइड करते हैं किसको? क्रस्ट को। तो ये जो क्रस्ट है आपको पहले से मालूम है, जे क्या है आपका? टेरेस्ट्रियल पार्ट है, जो लैंड पार्ट है, दूसरा वाला क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है। तो ये मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हूं, एक है कंटिनेंटल क्रस्ट, दूसरा वाला क्या है आपका? ओशियनिक क्रस्ट। क्लियर? तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, इसका डेप्थ कितना है ना? 32 किलोमीटर है। कितना? 32 किलोमीटर। यहां पे जो आपका पत्थर वाला पोर्शन, जो रॉक वाला पोर्शन मिलता है, वो किस चीज से बना होता है ना? ये मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक। सिंपली ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, एक है कंटिनेंटल रॉक, दूसरा है आपका ओशियनिक क्रस्ट। तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, ये किससे बना होता है ना? ग्रेनाइट रॉक से। दूसरा वाला जो ओशियनिक क्रस्ट है, इसका डेप्थ कितना है? दैट इज 7 किलोमीटर थिक। और ये किससे बना होता है ना? मेड अप ऑफ मेनली बासल्ट। ये टर्म थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा। बासल्ट मतलब क्या है? आप लोग जियोग्राफिकल चैनल में देखते होंगे लार्वा निकलता है, मतलब हम सबको पता है कि अर्थ के अंदर में क्या है ना, बहुत सारा पर्सन अभी भी आपका लिक्विड है, लिक्विड लार्वा में है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वो जब ब्रस्ट होकर बाहर निकलता है, उस लार्वा से क्या बनता है आपका? ठंडा होने के बाद माउंटेन निकलता है। जो भी माउंटेन आप लोगों के आसपास में दिखता है, वो सब चीज बना हुआ है किससे ना? लार्वा से। वो लार्वा निकल के माउंटेन बनाया है। तो ये जो माउंटेन का कलर है, वो क्या? डार्क कलर रॉक है। क्या? डार्क कलर पत्थर से बना होता है। वो डार्क कलर पत्थर को हम क्या बोलते हैं? बासल्ट। ओके, तो क्रस्ट के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। इसका आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट, लिथोस्फीयर का। इसका डेप्थ है 32 से 40 किलोमीटर। ये जो थिनेस्ट लेयर है, तीनों में से सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सा है? क्रस्ट।
इसका फिर अपर मोस्ट लेयर एंड बॉटम लेयर है। अपर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं Cl एंड बॉटम लेयर को बोलते हैं सीमा। ये जो अपर मोस्ट लेयर है मेड अप ऑफ किससे, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम में बना हुआ है, और ये जो बॉटम लेयर किससे ना, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम में बना हुआ है। फिर हम दो पार्ट में डिवाइड किए, एक है कंटिनेंटल क्रस्ट एंड दूसरा वाला है ओशियनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड ये क्या बना है, बासाल्ट। नेक्स्ट वाला लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। ये कहां पे लोकेट होता है ना, ये जस्ट लोकेटेड जस्ट बिलो द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर, इनर टू क्रस्ट दैट इज प्रेजेंट मेंटल। ओके, इसका जो डेंस है ये क्या है ना, क्रस्ट से बहुत ज्यादा डेंसर है। डेंसर मतलब क्या होता है, उसका जो घनी होता है, मतलब बहुत घना होता है, किससे, क्रस्ट से। ये थिकनेस इसका, घनी मतलब क्या होगा, मोटा होगा। उसका थिकनेस कितना होता है, 2900 किलोमीटर थिक है। कौन, मेंटल। ये किस किस से बना होता है ना, कंपोज्ड ऑफ वेरी सॉलिड रॉक्स दैट फ्लो। आपको पहले से मालूम होगा, अर्थ के सरफेस से जितना अंदर अंदर हम जाएंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, उसका क्या होता है, टेम्परेचर उतना बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो रॉक मिलता है वो क्या होता है ना, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन वो लार्वा के चलते वो फ्लो होता है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी सॉलिड रॉक्स दैट कैन फ्लो। तो ये क्या होता है ना, हम लोगों का एक रीजन होता है, जो रीजन क्या है ना, ये क्रॉस और मेंटल के बीच में जो रीजन को हम क्या बोलते हैं, मोहो। क्या बोलते हैं, मोहो। भाई इसको हम बोलते हैं मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, बा शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, मोहो। इससे क्या होता है ना, जो क्रस्ट में जो आपका पत्थर मिलता है उसको, अगर ये जो मेंटल में जो रॉक मिलता है, हम इसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर पाते हैं साइंटिस्ट। इससे मोहो के रीजन के चलते कौन सा जो रॉक है वो कौन सा रीजन में मिलता है, इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर। एंड द आखिरी वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं द कोर। कोर मतलब एकदम सेंटर वाला पार्ट है। ये कोर का जो थिकनेस है कितना है ना, 4960 किलोमीटर। मतलब अगर अर्थ के सरफेस से हम 4960 किलोमीटर के अंदर में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, द कोर। ये जो कोर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है आउटर कोर एंड दूसरा वाला क्या है, इनर कोर। तो आउटर कोर जो है इसका थिकनेस है 2270 किलोमीटर। ये किस चीज से बना हुआ है, ये क्या है ना, निकल एंड आयरन से बना हुआ है। जो Ni मतलब निकल, एक धातु है, आयरन ये भी एक धातु है। ये जो निकल और आयरन है, अंदर में इतना हीट होगा तो ये क्या है ना, इंटेंस हीट के चलते ये मेल्ट हो जाते हैं। तो मेल्टेड बाय इंटेंस हीट। इसका टेम्परेचर कितना है, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। अंदाजा लगाइए, 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना टेम्परेचर। तो जो भी आपका जो धातु है वो क्या होता है, मेल्टेड फॉर्म में हो जाता है। इसीलिए लार्वा का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। वो जो लार्वा है इस रीजन से आपका निकलता है। क्लियर। ये कोर में क्या होता है, लार्वा रहता है। मतलब हर चीज को आपको, लोहा जैसे पिघलता है, हर चीज आपको यहाँ पे पिघलता हुआ मिलेगा, एकदम लाल कलर का होता है। आपको जियोग्राफिकल चैनल में आप लोग देख सकते हो, वीडियो भी है, लार्वा कैसे निकलता है अर्थ के सरफेस से। क्लियर। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट क्या है, इनर कोर। ये भी आपका क्या होता है, यहाँ पे ना जो निकल एंड आयरन है वो भी इनर कोर में भी वही कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। ये क्या होता है आपका, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। किसमें, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब देखिए डेप्थ वाइज, अगर हम माइल में कितना अंदर जाएंगे और टेम्परेचर कितना है, मैं एक सिंपल सा ग्राफ यहाँ पे कर चुका हूं ऑलरेडी। अगर डेप्थ हम माइल में जाएंगे 1250, 2500, 4000, ये माइल है। तो ये 2500 में टेम्परेचर कितना है ना, ये जो टेम्परेचर रहता है फ़ारेनहाइट में रहता है, सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट। मतलब अब देखिए हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है।
अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना 98, 97.5। क्लियर। तो ये जो फ़ारेनहाइट में है 7200 डिग्री फ़ारेनहाइट 2500 की डेप्थ में, 4000 की डेप्थ में कितना है 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में सारे चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाला क्या आया ना, क्रस्ट, उसके बाद वाला क्या आया मेंटल, उसके बाद वाला क्या आया आपका कोर। तो क्रस्ट में कौन सा पत्थर मिलता है, मेंटल में क्या है, कोर में क्या है, सारा चीज यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, आप नोटेट कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट वाला जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, बायोस्फीयर। ओके।